जी। मेरा क्वेश्चन है कि किसी लड़की का शादी करने का सही उम्र क्या है? अगर 16 साल में शादी हो जाती है तो उसका घर नहीं बस पाता है, और 21 साल की उम्र में शादी होती है तो उसका हस्बैंड मार पीट के निकाल देते हैं। आपकी माँ है? जी, मम्मी पापा सबको ही है। मेरा शादी हुआ था 19 साल में। तो आपके पिताजी ने आपकी माँ को मार पीट के निकाल दिया? नो, फिर? मेरे पापा तो मम्मी से बहुत प्यार करते, बहुत मानते हैं। तो आप तो कहती हो कि 20 साल बाद पति मार पीट के निकाल देता है। ऐसा मतलब कि रुकिए ना, बोलो बोलो। और मेरा शादी हुआ और हमको मार पीट के निकाल दिए ननद के कारण। तो आपकी शादी कब हुई? 19 साल की उम्र में हुई थी, अभी मैं 21 साल की हूँ। पति क्या करते हैं? वो कुछ नहीं करता है, ड्रिंक करता है। मतलब ऐसे बोला कि डॉक्टर है, लेकिन जब पता चला तो झोला छाप डॉक्टर निकला। तो फिर आप, इसलिए कहता हूँ, आज ही मैंने बोला कि शादी विवाह बहुत जान पड़ताल करके करना चाहिए। अब शादी हो गई है तो बेटा आपको निभाना चाहिए उस आदमी के साथ। नहीं, हम बहुत कोशिश किए, 3 बार मारा, बल्कि पुलिस सब बुलवाए थे, लेकिन फिर भी पुलिस जाने के बाद, मतलब पुलिस रहता तो सही रहता था। और भैया सामने से हट जाइए, ये बच्चों को इस तरफ करो, इस तरफ करो। तो आप अपने पति को ना मेरे पास लाओ, मैं बात करूं, समझाऊं। नहीं, बहुत बात करते हैं। वो बोलता है कि हम ये सब चीज नहीं मानते भगवान को। किसको मानते हैं फिर? किसी को नहीं मानता है, अपनी माँ को भी गाली देता है, मारता है। हमको तो छोड़िए दीजिए। पर फिर भी ऐसे गलत आदमी के साथ आप रह के उसे सुधारो ना। बहुत कोशिश की, अब छोड़ दिए उसको। अब छोड़ के कहाँ जाओगी? अभी घर पे रहते हैं। कब तक रहोगी घर में? रहेंगे, अपना पार्लर चलाते हैं, मतलब घर पे इसी तरह। सारी जिंदगी ऐसी चलेगी? नहीं, दूसरा ढूंढ लेंगे। दूसरा ढूंढो, वो भी अच्छा नहीं मिला तो मतलब उसके चक्कर में मर जाए। वो डेली मारता है, और मारता है, बोलता है कि मम्मी को फोन करके कि आपकी बेटी फांसी लगा ली है, हॉस्पिटल में भर्ती है, मैं वहीं पे रहती हूँ। तो मारने का प्लानिंग है ना? नहीं, मार, उसको समझाओ गलत आदमी को। साइको है, उसकी गर्लफ्रेंड फांसी लगा के मर गई थी ना, तो वही आती है उसके देह पे। ऐसे लोग बोलता है, पता नहीं, हमको समझ नहीं आता। तो ऐसे आदमी से काहे ब्याह कर लिया जिसकी गर्लफ्रेंड थी पहले? सब पता था, सब पता, पूरा रिश्ता टूटने वाला था, लेकिन गिर के शादी कर लिया। मतलब शादी तो आपको पता था पहले कि इसका पहले? हाँ, पता था। तो फिर क्यों शादी की उससे? बोले ना, मंडप में भी रेडी नहीं थे शादी करने के लिए, फिर भी मतलब जबरदस्ती। मम्मी पापा बोले कि एक बेटी हो, काहे तुम्हारा इज्जत ये खेले छेका उका हो गया है, तो मतलब कर लिए शादी। पापा मम्मी का बात मान लिए। भाई का फोन आ रहा है। चलो अब नहीं करना, पर अब उसको ठीक से करो, समझाओ उसको, अच्छे से रखो, उसी के साथ रहने की कोशिश करो। गलत है उसे ठीक किया जा सकता है सत्संग के द्वारा। जैसे बच्चे गंदगी में फंस गए तो बच्चों को छोड़ थोड़ी दिया जाता है बेटा। बच्चों को लाया जाता है, नहवाया जाता है, साफ किया जाता है। ऐसे हर गलत विचार वाले व्यक्ति को गलत विचारों से निकालकर सही विचारों में प्रवेश कराया जाता है। सुधारा भी तो जा सकता, लाना मेरे पास। 3 साल से सुधारे बाबा, हमको मार मार के पूरा बेहोश कर देता है, लेकिन नहीं सुधरा। चलो भगवान आपको सद्बुद्धि दें और उसे भी सद्बुद्धि दें, यही प्रार्थना कर सकते हैं ईश्वर से। थैंक यू, प्रणाम। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मेरे बड़ी मम्मी का ना भाई बेटा है ना, वो बहुत बीमार रहता। उस जब भी मतलब उनका शादी हुआ, एक बार शादी हुआ वो टूट गया, और दूसरा शादी हुआ ना तो उसमें उस बीमारी उनको बहुत मिर्गी वाला बीमारी। जिस दिन वो मतलब अपनी पत्नी को लेकर आई ना, उसी दिन रात को उनको मिर्गी हो गया और वो भी छोड़कर चली गई। तो पहले से मिर्गी थी? पहले उनका एक शादी हो चुका था। पहले से मिर्गी की बीमारी थी उनको? उनको बचपन से ही है, छूटता ही नहीं है, इतना दवा हुआ बीमारी है मिर्गी की? मिर्गी की। तो पत्नी छोड़ के चली गई? जी, दोनों ही। तो दवाई कराओ अच्छे से उनकी मिर्गी का। बहुत हुआ, दवा और दुआ दोनों ही हुआ, पर ठीक नहीं हो रहा। फिर आप क्या चाहती हैं? आप बताइए उपाय। हम तो यही बताएंगे कि डॉक्टर को दिखाओ। कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिनका इलाज नहीं है, पर आयुर्वेद में है। अच्छे से वैद्य को दिखाओ, वो बेहतर दवाई बता सकते हैं, ठीक है? और पत्नियां, हाँ एक प्रश्न और है। बोलो। गुरुजी, हम यहाँ मतलब अपने फैमिली के साथ नहीं आए हैं। हम अपनी मम्मी को बोले यहाँ पे आने के लिए, कथा सुनने के लिए, तो मेरी मम्मी बोली क्या
कि मेरे साथ चलना, पर मेरी मम्मी नहीं आएगी, हमको पता है, इसलिए हम ना किसी और के साथ आ चुके हैं। किसके साथ? ये कौन है आपकी? ये भी मेरी मम्मी ही है। ठीक है, अच्छा, तो आप ठीक आ गई। तो आपकी मम्मी ही है, तो कौन है ये? पड़ोस में रहती हैं, मौसी हैं, चाची हैं, बुआ हैं, ताई, क्या है? हम जिससे मतलब प्रेम करते उसकी मम्मी है ये। अच्छा, हाँ, तो आपको प्यार हो गया है? हाँ, पर मेरी मम्मी मेरा शादी उससे नहीं करवाएगी, बोल रही थी। क्यों नहीं कराएंगी? बोल रही थी कि वो कास्ट अलग है। अच्छा, और आपकी जात क्या है? हम छोटे कास्ट के हैं। क्या कास्ट है आप? क्या जाति है आपकी? धोबी। और वो लड़का, वो किस जाति के हैं? वो भी छोटे कास्ट का है। क्या क्या जाति है उनकी? पासवान। पासवान। अच्छा, तो आप प्रेम कब से प्रेम कर रही हो? 12 साल से। तो आप अभी कितने साल की हो? 21 साल के। 21 साल की हो, तो मतलब 11 साल में आपको प्यार हो गया था? जी। 11, देखो कितनी एडवांस लड़कियां हैं ना, 11 साल की छोरी को प्यार। वाह, 11 साल से प्यार चल रहा है आपका? जी गुरुजी। तो प्यार में क्या क्या हुआ? गुरुजी, बताओ। गुरुजी हमको शादी उसी से करनी है। अच्छा, तो माँ तो मानने को तैयार नहीं है, फिर? नहीं। फिर क्या होगा जब माँ नहीं मानेगी तो क्या करोगी? आप बता दीजिए। हम क्या बताएं, आप अपनी माँ की बात सुनो ना। माँ क्या कह रही है? माँ कह रही है कि नहीं करना, तो फिर आप क्या करोगी? मेरा रिश्ता बहुत जगह लगा है पर सब जगह टूट गया। क्यों? पता नहीं, उसी से लगेगा इसलिए। आपने तोड़ दिया होगा। हमने नहीं तोड़ा, हम मम्मी का दिल नहीं दुखाते। फिर अब तो माँ तैयार नहीं है आपका विवाह करने को इसके साथ, फिर? बस भगवान भरोसे, भगवान जो चाहे वही होगा। तो ये लड़का आपको कहाँ मिल गया? आपके पड़ोस में रहता है? कहाँ रहता है ये लड़का? आपके आसपास रहता है? आसपास ही रहता है। तो एक ही स्कूल में पढ़ते थे क्या? जी। तो अब अपनी माँ से बात कर लेना बेटा, माँ का दिल ना दुखाना। बस माँ बाप के बड़े सपने होते हैं बच्चों के प्रति। ऐसा कोई कदम ना उठाना कि आपकी माँ को रोना पड़े। ऐसा कोई काम ना करना कि आपके बाप को समाज में सिर झुका के चलना पड़े। कुछ ऐसा कर जाओ कि माँ बाप का सिर शर्म से झुके ना, बल्कि गर्व से ऊपर उठे। ठीक है? माँ बाप का सिर ना झुका देना समाज में। राधे गुरुजी। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी, मैं कमाती बहुत हूँ, एक्चुअली पैसा बचता नहीं है। कहाँ चला जाता है? जैसे कि काम आया, पैसे भी आए, वैसे ही मेरे घर में दुविधा आ जाते हैं। घर में कोई या बीमार पड़ जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा, कोई ना कोई मतलब कि परेशानी आ जाता, फिर उसमें पैसा लग जाता है। कितना कमाते हो आप? मेरा जैसे कि पार्लर का मैं करती हूँ, तो कोई वो नहीं, कैसे 30, 10, 15 एक दिन में मेरा हो जाता है। बट जैसे मैं कमाऊंगी वैसे 15,000 रुपए दिन कमाते हो आप? एक दिन में मेरा हो जाता है, 20 भी हो जाता है, बट तुरंत 20,000 रुपए खत्म। दिन कमाती हो आप? मेरा तुरंत खत्म भी तो हो जाता है ना। जैसे कि पार्लर का मैं करती हूँ, तो काहे इतना पैसा काहे लेती हो पार्लर वालों से, मतलब मेकअप करने का? नहीं थोड़ा गुरुजी, हिसाब से जो उचित है वो लिया करो ना, ठगती क्यों हो? गुरुजी जिस हिसाब से वो लोगों का डिमांड रहता है, मैं 24 घंटा खड़े होके मेकअप करूंगी। बहुत सारे एक लोगों को तो करना नहीं रहता है। ईमानदारी से कमाओगे तो पैसा रुकेगा। ईमानदारी से तुम ही काम कमाते करती हैं। होगी 500 का और लेती होगी 5,000। ऐसा तो कुछ नहीं है गुरुजी। तो ईमानदारी से करोगी तो ना, फिर एक तभी लोग का पैसा नहीं टिकेगा। करते ना गुरुजी, जैसे कि 2, 3, 15, 20 एक दिन में, जैसे कि बहुत सारे लोग आते हैं। अच्छा, उस भगवान हिसाब करे से। आपका खूब बिजनेस ये चले, बढ़िया है। और गुरुजी मैं ना गैया पाले थे, बहुत पहले गैया रखे थे। तो मुसलमान, मैं एक्चुअली जिस मोहल्ले में रहती हूँ ना, एक ही हिंदू हूँ, बाकी सब मुसलमान हैं। अच्छा। तो गैया टिकी नहीं, तीनों की तीनों मर गई। क्यों? अब तो नहीं पता क्यों, क्योंकि मरते दम तो उसका मैं दवाई भी कराई, बहुत कोशिश की कि बच जा, बहुत, चलो अच्छा फिर है, भी नहीं बच पाए। आप गौ माता की सेवा करते हैं, बहुत अच्छी बात है। आपने प्रश्न किया कि पैसा नहीं बचता। हाँ। आप ऐसा किया करो कि पैसा जितना भी कमाया करो, उसमें से कुछ हिस्सा पैसे से समाज की सेवा में लगाया करो। जब हम धन कमाते हैं
तो वो कमाया हुआ धन अशुद्ध होता है। पता नहीं कौन किस तरह से लाके आपको दे रहा है, फिर उसे शुद्ध करना पड़ता है। कैसे शुद्ध? जैसे हम इनकम जो भी कमाते हैं ना, तो सरकार को टैक्स देना पड़ता है, जिसको इनकम टैक्स बोलते हैं। यदि टैक्स दिया हमने 100 रुपए में 30 रुपए टैक्स देना पड़ता है भारत में, 30% टैक्स है। यदि 30 रुपए आपने दिए तो वो 70 रुपए आपके 1 नंबर के हो जाते हैं। उसी प्रकार जो भी आप कमाया करो उसमें से 5%, सरकार तो 30% लेती है, पर 5% आप समाज की सेवा में, परोपकार में खर्च करोगी तो आपका पैसा टिकना स्टार्ट हो जाएगा। जब हम धन को धर्म से जोड़ते हैं तो वो पैसा पवित्र हो जाता, शुद्ध हो जाता, और शुद्ध पैसा फिर हमें फलता है। अब उसके चक्कर में 5% ना निकालने के चक्कर में पूरा चला जा रहा है। तो समाज की सेवा कीजिए। पैसे कमाते हो, 20,000 रुपये कमा रही हो आप, मतलब बहुत अच्छा कमा रही हो, बहुत अच्छा है आपका काम, लेकिन उससे कुछ समाज की सेवा करो। गुरुजी, पितृदोष बच्चों को लगता है? जैसे कि हमारे दादाजी डेट कर गए थे, तो कोई पंडित जी से हम लोग दिखाए तो बोलते हैं कि पितृदोष लग गया है। तो पितरों के लिए भागवत जी का पाठ करा लो, वहां जाके श्राद्ध कर लो, पिंडदान कर लो गया जी, इससे पितृदोष से निवृत्ति भी हो जाती है। राधे राधे गुरुजी। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। हम इन्हीं की मम्मी हैं, कमाती है उतना, खर्च भी करती है उसी हिसाब से। पिछले महीने काटू श्याम से, कौन सा काटू श्याम से, खाटू श्याम, सॉरी खाटू, जल्दी में थोड़ा मिस्टेक हो गया। 5 लोगों को दर्शन कराई थी, वहां से लेकर वृंदावन ले आई थी पिछले महीना 14 फरवरी को। फिर इसी महीने हम लोग 13 फरवरी या 12 फरवरी को फिर आए, खाटू श्याम गए, फिर जो हनुमान जी हैं वहाँ भी गए, फिर यहाँ आए। ये अपने पैसे को सदुपयोग करती है। गाय अपने दम से खरीदी थी, जमीन अपने दम से खरीदी थी, मकान भी घर वही बनवाई, सब कुछ करती है, और जिसको जरूरतमंद है पैसा उसको ये देती है। फिर ठीक है, सही है, फिर ये देती है। शादी किसी की बेटी का हो, अच्छा है, परोपकार करते हैं तो अच्छा है, नहीं करते तो करिए। नानी नाना का दवाई वगैरह जो भी इससे हो सकता है ये करती है, बढ़िया। पर इसके हाथ में पैसा नहीं टिकता है। अब इतना हाँ, सबकी हेल्प करती है, अच्छी बात है। हाँ, खुश रहिए। और एक चीज हम भी और आज बता रहे गुरुजी, सब तो मेरे को बच्चे भगवान बहुत अच्छे दिए हैं। 3 बच्चे हैं, 2 बेटी 1 बेटा। पढ़ाई लिखा है, टाटा जमशेदपुर से नर्सिंग कराए हैं बड़ी बेटी को अपने दम से सिलाई करके। फिर उसके बाद घर समर्थ नहीं है, मेरे जो हस्बैंड है कभी किसी चीज से हेल्प सहयोग नहीं करते हैं, फिर भी मेरे राधा रानी की इतनी कृपा है, इतनी कृपा है कि हम कुछ कह नहीं सकते। अच्छा, बच्चे 2 राधा रानी हमको दिए हैं और 1 लड्डू गोपाल दिए हैं मेरे पास। आपकी बेटियां अच्छी हैं। हाँ, बहुत माता पिता का जो होता है वो करती हैं। प्लस फिर और एक चीज और ये है, जो हम यहाँ आए हैं गुरुजी, आप जो बोलते हैं कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, पर इनके पापा तैयार नहीं होते हैं कहीं सत्संगत में जाने के लिए। अच्छा है, अच्छे हैं। तो आपके पति कहाँ आए हैं? नहीं आए हैं, उनको पसंद ही नहीं। हम लोग उनसे झूठ बोल के आए हैं और टीवी में देख रहे होंगे तो फिर हम लोग की मिलेगी। हाँ, तो काहे बुराई कर रही हो? हाँ, ये सच बता रहे हैं, इसलिए तो ये सब हम लोग को झूठ बोलना चाहिए कि नहीं? ठीक है, सत्संगत में आ जाते हैं झूठ बोल के। सत्संग करो, अच्छी बात। सुनो, कुछ प्रश्न है आपका? ओ भैया, ठीक है मैया, सबको मौका दो। सुनो, कोई प्रश्न पूछना, कुछ बात करें? राधे राधे गुरुजी। खुश रहिए। आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। गुरुजी, हम राधा रानी ले गए थे और लड्डू गोपाल ले गए थे, तो पति देव तो कर देते हैं लड्डू गोपाल की सेवा शुद्धि में, लेकिन राधा रानी की कैसे किया जाए? हाँ, तो उनकी भी सेवा कर देंगे पति जी, उनको। तो जैसे राधा रानी माँ है ना, तो माँ बेटे में मर्यादा होनी चाहिए। हाँ, तो उनको केवल जल के छींटे मार के स्नान कर देंगे, पूरे कपड़े ना उतारेंगे। अच्छा। और फिर बाद में श्रृंगार कर देंगे उनका। ठीक। हाँ, गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। चौपाई सुनाओ। ओम इधर आओ। ओम सुनाओ। चलो, खुश रहो, सबको दो मौका। बच्चे गुरुजी राधे राधे जी। गुरुजी, हम इस बच्चे को लेकर आए, इसको। अरे एक हाथ पकड़ के ऐसे नहीं उठाते बच्चों को, तुम कार्टून समझती हो। राधे राधे। इसको आशीर्वाद दे दो गुरुजी, हमने मन्नत पर ये बताओ, एक हाथ पकड़ के क्यों उठा लिया?
उठा लो, ये आ जाती है। ये गलत है। इस तरह से बच्चों को उठाने से बच्चों की कई बार नसें यहाँ वहाँ खिसक जाती हैं। कोई यंग बाद में बहुत नुकसानदायक होता, पता है? एक हाथ पकड़ के जो बच्चों को आप उठा लेते हैं, ये गलत बात है। गुरुजी हमारे बच्चे, हमारी माँ सब आपको देख रही हैं, राधे राधे बोल दीजिए। सबको बोलना बच्चों को एक हाथ पकड़ के ना उठाया करें, दोनों हाथ से ना, इससे बच्चों का हाथ टर जाता है। मतलब कुछ कमजोर छोटे छोटे बच्चे। गुरुजी प्रणाम। जी गुरुजी मैं इसकी बुआ लगती हूँ। हाँ, और मैं जो कह रही हूँ नवदुर्गा के व्रत में खड़ी हूँ, जो कहूँगी बिल्कुल सत्य कहूँगी आपके सामने। बिल्कुल सत्य कहो। इनकी शादी को 13 साल हो गए। ठीक है। और 13 साल के बाद ये आज तक 1 सेकंड को नहीं सुधरी हैं। और ना घर का काम करना, बच्चा हुआ था, बच्चा दादी भी नहीं पाल रही है, बच्चा मैं पाल रही हूँ उसको, मेरे घर में पल रहा है बच्चा। उसका पालन पोषण पढ़ाई लिखाई सब मैं कर रही हूँ। खर्चा ये लोग देते हैं। और ना खाना बनाना, ना कोई कपड़ा धोना, ना टाइम से नहाना, ना उठना, ना सोना, जितने काम होते हैं स्त्री के कोई काम नहीं करना है। और बस लड़ाई 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 हर समय। तो अब बात कर लें, वो तो हम कुछ समझाएं, अब वो समझें तो समझाएं। अब इनके पति जो हैं ये झाड़ू पोंछा, बर्तन, घर की सफाई और अपना टिफिन लगा के अपनी जॉब पे जाना। और अब जॉब छूट गई क्योंकि जब लेट जाएगा रोज बंदा, खाना बनाएगा, अपना टिफिन लगाएगा तो क्या करेगा। मकान अलग बना के दे दिया है, 4 कैमरे लगवाए हैं मैंने, और उसमें हर समय धमकियां देते हैं और मैके से भी धमकियां मिलती हैं। और इसकी हालत ये है, ये डिप्रेशन में चला गया और इसकी दवाई चल रही है। चलो बात करा भैया से। करो जी गुरुजी। पत्नी आपकी तो बात कर ही नहीं रही है अच्छे से। बेटा बात कर लो खड़े होके अच्छे से। क्या बात करें बताओ? कुछ भी कर लो, बात कुछ भी कर लो, खड़े हो जाओ। बात जी गुरुजी, इन्होंने मेरा बच्चा पाला है, मैं इनकी बहुत बहुत आभारी हूँ। इनकी मैं गुरुजी मतलब विद फैमिली के आभारी हूँ इन लोगों की मैं। हाँ। मेरा बच्चा पाला है इन्होंने। तो आपने क्यों नहीं पाला अपना बच्चा? जी गुरुजी, मतलब क्या कहते हैं, इन लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया था और मतलब जैसे मुझ पे मतलब पाल नहीं पाती थी, इसीलिए मैंने इन सहयोग दिया था बुआ जी ने। ये तो पहली आप माँ हो कि अपने बच्चे को पालना पाने की बात कर रही हो। आज तक के स्वतंत्र भारत में ये पहला केस हम देख रहे हैं कि अपना बच्चा आप नहीं पाल पा रही हो। तो मैं भी अपने पेरेंट्स से अलग हो गई थी एक दिन की गुरुजी। मुझे भी दादी बाबा ने पाला था। तो आपने अपने बच्चे को क्यों नहीं पाला? तो चलो नहीं पाला ठीक है, पर पति का साथ तो दो, भोजन तो बनाओ, गृहिणी का जो कार्य वो तो करो। आपका पति बेचारा कमा रहा, झाड़ू पोंछा बर्तन चौका कर रहा है, आप उसको भोजन बना के तो दो कम से कम। ठीक है गुरुजी। कब से दोगी? कब से क्या गुरुजी, अब जाएंगे तो। क्या क्या बना लेती हो आप भोजन में? बताओ क्या क्या बना लेते हो आप भोजन में, बताओ। सब जो भी खाएंगे वो ही बना लेते हैं गुरुजी। सुनो बेटा, गृहस्थी ना मजाक नहीं होती, ऐसे नहीं चलती गृहस्थी। पति आपका इतना अच्छा है, कोई और होता तो अब तक पता नहीं क्या कर देता, लेकिन आपका पति बहुत अच्छा है और आपका पति अच्छा है तो आपको उस अच्छाई का लाभ लेना चाहिए। महाराज जी होशियार है, सब कुछ बना लेती है, खूब सब कर लेती है, लेकिन करना नहीं है कुछ। क्यों नहीं करना? अभी हम लोग वृंदावन से आए हैं और बालाजी से आए हैं, इसने इतना दुखी किया है, बार बार खो जाती है, चली जाती है, हम लोग ढूंढते ही रहते हैं, मिलती तो कहाँ चली जाती है? ऐसी गुम हो जाती है और घर में नहीं रुकती है कभी। हाँ। जब मर्जी आती है तब घर से चली जाती है। कहाँ? कहीं भी जहाँ मर्जी आए, 2 दिन में 4 दिन, अभी 1 महीने में आई है, 1 महीने में रह के आई है। 1 महीना कहाँ थी? मैके की साइड होगी कहीं पे, बात करो। इसके मैके की साइड होगी कहीं। 1 महीना कहाँ थी आप? गुरुजी मेरा परिवार है बड़ा, मैके में मेरे चाचा ताऊ भी सब बहुत बड़ा परिवार है, सब गवर्नमेंट जॉब पर है। तो मेरे अपने चाचा वगैरह के पास रुक गई थी मैं। तो सबके घर 1-1 दिन रुक गए आप, है ना? जैसे एक ही जगह घर है, अलग अलग मोहल्ले हैं गुरुजी। तो आप चाचा के यहाँ गए थे, चाचा के यहाँ रुके, पर आपने अपना काम छोड़ दिया, अपना परिवार भी तो देखना चाहिए ना आपको। आपका परिवार देखना जरूरी है या चाचा के घर जाना जरूरी है? बताओ। दोनों तरफ इस पक्ष में ज्यादा रहना चाहिए, उसमें कम। 2 नाव में जो पांव रखता है ना बेटा वो डूब जाता है। इसलिए जब ससुराल में हो, पति अच्छा है, परिवार है, तो ससुराल पक्ष ध्यान दो, पति बच्चों का ध्यान दो और चाचा चाची का ध्यान ना दो बिल्कुल। चाचा तो अपना ठीक है, आपको चाचा चाची के घर क्यों जाना है? आप अपने पति के साथ रहो, बच्चों को ख्याल रखो।
नहीं गुरुजी, मैं मतलब इन लोगों के अपने परिवार की, ससुराल वालों की बहुत बहुत आभारी हूँ मैं गुरुजी, अपनी गलती के लिए स्वीकार कर रही हूँ। नहीं तो फिर बाद में आप क्यों बार बार मायके चली जाती हो? मायके जाओ, कभी कभी जाओ, जो रक्षाबंधन है, जो त्योहार है वहां जाओ, हमेशा क्यों जाना है? जाना सही है। और फिर भी आपके पति इतने अच्छे हैं कि घर का काम धाम बेचारे वो करते हैं, जॉब तक छूट गई उनकी, आपको उनका सपोर्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बताओ। जी गुरुजी। तो क्यों नहीं कर रहे हो बेटा? आपका पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा यदि आपने गलत निर्णय लिया तो। बाद में ना चाचा साथ देगा, ना चाची, ना बाप, ना माँ, कोई साथ नहीं देता। एक स्त्री का सबसे बड़ा साथी उसका पति है। यदि पति साथ दे रहा है तो सब साथ दे रहे हैं, पति साथ नहीं देगा तो सब लोग निकाल देंगे घर से, कोई साथ देने वाला नहीं है। एक नारी का सबसे बड़ा सहयोगी उसका पति है। बाप कब तक जिंदा रहेगा और चाचा कब तक जिंदा रहेगा? गुरुजी ऐसा नहीं है। कैसा नहीं है? ये मतलब चाचा उचा से कोई मतलब नहीं, सारे लोग मैके के वैसे अच्छे हैं, सम्मानीय हैं। अच्छे हैं, अच्छे होने भी चाहिए। हाँ, वो सम्मानीय व्यक्ति हैं, लेकिन वो खुद अपनी लड़की से शर्मसार हैं कि वो मतलब मैं क्या बताऊँ आपको। अब मैं इसलिए बोल रही हूँ, आपसे बता रही हूँ सच बात कि मैं फंसी हुई हूँ इस बात में। इसकी सास बैठी है, ये गुरुजी खड़ी हो जाओ, सास ये है। आप भी खड़े हो जाओ। ये बेटा है गुरुजी। भैया खड़े हो जाओ ना आप भी। हाँ। ये सास इनकी है? ये सास है इसकी। अच्छा। मैं इनकी नंद हूँ, ये बेटा है इसका। अच्छा। इसका बेटा है ये, जिसको पाला पोसा नहीं है। हाँ, ये ससुर। बच्चे से बात करा। अच्छा। हाँ। चलो समक्ष बताओ। गुरुजी प्रणाम। खुश रहो। क्या नाम है बेटा आपका? समक्ष। आपकी माँ कहाँ है? आगे। आगे मतलब हाथ उस तरफ करके बताओ, कहाँ है आपकी माँ? आगे। गुरुजी, जब बच्चा पैदा हुआ था उसी समय दे दिया था, दूध भी नहीं पिलाया है, बच्चे को पता भी नहीं है ठीक से। अब हम लोग कहते हैं कि मम्मी है तो वो क्या जानता है। अच्छा। और दूर भी रहती है, ये इसके डर की वजह से मेरे घर में रहती हैं। मैं आपको हाथ जोड़ के कह रही हूँ। तो ये बच्चा को फिर कौन उसको प्यार व्यार करता है, कौन इसको पढ़ाता लिखाता है? प्यार हम बता तो रहे हैं, हम दादी मेरे घर में रहती हैं, मैं इनकी नंद हूँ, तो हम लोग कर रहे हैं इसका सारा। अब बताओ, बच्चे को ये भी नहीं पता कि उसकी माँ कौन है? कोचिंग, पढ़ाई, स्कूल जाना, भेजना, जितना भी काम होता है मैं करती हूँ इसका। अब ये भी एज की हो गई हैं, इनसे भी नहीं होता। ये तो बड़ा गलत कर रही है मैया। तुम बच्चे को बताओ, उसकी माँ का अधिकार छीन रही हो। हेलो। हेलो। हाँ, इसने एक दिन का दूध भी नहीं पिलाया इस बच्चे के लिए। क्यों? जन्म से मैंने ही रखा है। क्यों नहीं पिलाया? बात कराओ एक बार, फिर बात कर लें। और इसके चक्कर में मैं अपने नंद के घर में किराए पे रह रही हूँ। बात कराओ। बेटा आपने बताओ, माँ होने का फर्ज क्यों नहीं निभाया? पाप लगेगा आपको इस तरह। माँ का होना फर्ज, मतलब माँ तो माँ होती है। आपने दूध भी नहीं पिलाया इसको, क्यों नहीं पिलाया दूध? बताओ। गुरुजी, मेरी मतलब क्या कहते हैं, मेरी जो ससुराल वाले हैं सब अच्छे थे गुरुजी, तो मतलब पाल लिए गुरुजी, तो मैं लोग क्या कहते हैं, मैं माफी चाहती हूँ अपने ससुराल वालों से। तो माफी चाहती हो बेटा, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। बच्चे को प्यार करो, बच्चे को रखो साथ में। अब जो बीत गया बीत गया, अब तो अच्छे से रहो। यदि आप अब भी अच्छे से रहने लग जाएंगी तो बच्चे को माँ का प्यार मिल जाएगा, आपको बच्चा मिल जाएगा और आपकी गृहस्थी चल पड़ेगी बढ़िया तरीके से। गुरुजी, आप इससे ये कहो, बच्चा नहीं पाला कोई बात नहीं, हम सब लोग हैं, उसको देख लेंगे, लेकिन अपने पति का ध्यान रखे, अपने घर का काम करे। यही तो कह रहे हैं, समझा रहे हैं। बताओ, अब तैयार हो गृहस्थी चलाने के लिए? जी गुरुजी, क्या कहते हैं, सभी लोगों का मतलब सहयोग मिलेगा, बिल्कुल एग्री हैं सर हम। तो अब पति की सेवा करना और पति के साथ रहना, ठीक है? भोजन बनाओगी ना अब? जी। भोजन बनाना रोज, दोनों टाइम। और आप सुनो भैया, क्या नाम है आपका? पंकज। पंकज, सुनो बात करो जी। क्या करते हो आप? गुरुजी अध्यापक हैं। पढ़ाते हो? जी सर। कौन सा सब्जेक्ट? कंप्यूटर। वाह। तो कंप्यूटर पढ़ाते हो तो आप पढ़ाओ, अपना काम करो, पैसा कमाओ और अपने बच्चे को बहुत योग्य बनाओ। जी गुरुजी। है ना? जी। और पत्नी है आपकी, समझाओ धीरे धीरे। अब वो कह रही हैं कि हम ठीक से